लोगों से पूछा जाए कि गूगल क्या है तो कई तरह के जवाब मिलेंगे। हम यदि आज से 10-15 साल पीछे की ओर देखें तो ये समझेंगे कि तब इंटरनेट तो था, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन की काफ़ी हद तक कमी थी। लोगों के पास इंफॉर्मेशन थी, परंतु वह जानकारी इंटरनेट पर नहीं थी। आज जिस तरह हम कोई भी जानकारी तुरंत अपने मोबाइल से ही इंटरनेट के माध्यम से ढूंढ लेते हैं, आज से लगभग 10-15 साल पहले की बात करें तो लोग एक दूसरे से पूछकर या फिर किताबों के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त करते थे। लोगों से पूछकर कोई भी जानकारी हासिल करना एक बड़ी समस्या होती है। उस समय थोड़ा बहुत वेबसाइट का प्रचलन था, परंतु कौन सी वेबसाइट में कौन सी जानकारी सही है ये पता करना भी एक समस्या होता था, या फिर जल्दी से कोई जानकारी मिलना भी कठिन होता था। तभी उसी समय दो नवयुवक इस समस्या का हल लेकर आए और उनके द्वारा किए गए उस उपाय का नाम गूगल पड़ा। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये दो लड़के कौन थे और क्या है गूगल, और किसने बनाया और इसकी शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो फैक्ट में। तो दोस्तों, आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। गूगल अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इस कंपनी ने विशेष रूप से इंटरनेट सर्च और क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ ही विज्ञापन तंत्र में भी अपनी पूंजी लगाई है। फिलहाल गूगल दुनिया के नंबर 1 सर्च इंजन के रूप में जाना जाता है, जिसमें आप दुनिया के किसी भी चीज़ के बारे में सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आम तौर पर गूगल को लेकर हर कोई ऐसा ही सोचता है, लेकिन गूगल क्या है, इसका जवाब यहीं पर ख़त्म नहीं होता। इसका सही जवाब है कि गूगल एक मल्टीनेशनल कंपनी है। सर्च इंजन के साथ साथ गूगल और भी कई तरह की सेवाएं प्रदान करती है, जैसे इंटरनेट एनालिटिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग आदि। उदाहरण के तौर पर हम गूगल ड्राइव, मैप्स, डॉक्स, प्ले स्टोर से डाउनलोड होने वाले सभी ऐप्स और यहाँ तक कि गूगल का अपना खुद का ब्राउज़र भी है जिसका नाम क्रोम है। गूगल के पास उसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। जी हाँ, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल की ही सेवा है। इसके द्वारा भी गूगल आय अर्जित करता है। इसके अलावा लगभग 20 से अधिक एप्लीकेशन, मैप, ईमेल और भी बहुत सारे एप्लीकेशन गूगल के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं, जिसके बारे में हम आज आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। गूगल की कमाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल एप्लीकेशन कंपनी है गूगल, जिसकी एक दिन की कमाई लगभग 1 मिलियन US$ है। अगर भारतीय रुपए के हिसाब से बात करें तो गूगल की एक दिन की कमाई 6,85,22,50,000 रुपये है। जबकि अब हम आपको बताते हैं गूगल के इतिहास के बारे में। इसके बाद 1996 में लैरी पेज और सर्जी ब्रेन ने मिलकर अपने PhD की रिसर्च प्रोजेक्ट में कुछ अलग और अद्भुत करने की ठान ली। उन दोनों ने सोचा कि अगर हम वेबसाइट को रैंक कराकर दूसरे वेबसाइट के साथ तुलना करें तो ये काफ़ी अच्छा कदम होगा। उस दौर में रैंक कराने का एक अच्छा तरीका होता था। तरीका यह था कि जितनी बार सर्च किया गया शब्द उस वेब पेज पर होगा, उसी हिसाब से आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। उस वक्त उनके द्वारा सोची गई वही बात आज हमारे सामने गूगल के रूप में मौजूद हैं। शुरुआत में उन्होंने गूगल का नाम बैक रब रखा था। गूगल अमेरिका की एक कंपनी है जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। गूगल आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर जानी जाती है। गूगल की ब्रांच दुनिया के कई अलग अलग देशों में स्थित है, जिसमें एक देश भारत भी है। दोस्तों, क्या आप गूगल का फुल फॉर्म जानते हैं? गूगल का फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप्स लैंग्वेज ऑफ अर्थ। और फिर अगले साल
वर्ष 1997 में इसका नाम गूगल रखा गया। वाकई में यह एक अजीब सच्चाई है कि गूगल का नाम मैथमेटिक्स शब्द गूगोल के गलत लिखने से बना है। इस शब्द गूगोल का सही अर्थ एक के पीछे 100 जीरो होता है। इसके बाद गूगल की सफलता दिन प्रतिदिन बढ़ती रही और 1998 में गूगल ने अपना पहला डूडल होम पेज बनाया। परंतु वर्तमान समय की बात करें तो गूगल के पास 2000 से भी अधिक डूडल होम पेज हैं और इस वक्त पूरी दुनिया में गूगल ने अपनी डूडल होम पेज की एक टीम बना के रखी हुई है। वर्ष 2000 में गूगल सफलता के एक और सीढ़ी चढ़ने लगा। गूगल अब एडवर्ड की शुरुआत कर चुका था। इसके साथ ही गूगल पर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सुविधा भी देने लगा था। इस क्षेत्र में गूगल अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में गिना जाने लगा था। गूगल अब टेक्स्ट के साथ साथ वीडियो के फॉर्म में भी बड़ी कंपनियों के ऐड दिखाता था और इसके बदले में उन कंपनियों से पैसे लेता था। इसके बाद वर्ष 2004 में 1 अप्रैल को गूगल ने अपनी एक और एप्लीकेशन जीमेल को लॉन्च किया और लॉन्च के साथ ही इस एप्लीकेशन में डाटा स्टोर करने का पर्याप्त प्रयास भी किया। वर्तमान समय में जीमेल की डाटा स्टोर की क्षमता को गूगल की ओर से और बढ़ा दिया गया है। गूगल अब अपनी सफलता के दम पर सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी और साल 2004 या 5 में उसने मैप ऐप की होल नाम की कंपनी को ही खरीद लिया और आज हम इसी मैप कंपनी को गूगल मैप्स के नाम से जानते हैं, जिसके ज़रिए हम रास्ते देखते हैं, उसके ज़रिए नई जगह की जानकारी प्राप्त करते हैं और घर बैठे पूरी दुनिया के नक्शे को देख लेते हैं। इसके बाद साल 2006 में गूगल कंपनी ने अपनी सफलता का तहलका ही मचा दिया जब इसने वीडियो शेयरिंग की एक बहुत ही बड़ी कंपनी यूट्यूब को खरीद लिया और आज के समय में यूट्यूब अपनी सफलता के चरम सीमा पर है। आज के समय में यूट्यूब पर हर 1 मिनट में 60 घंटे के वीडियो अपलोड होते हैं। गूगल की सफलता की रफ्तार यहीं नहीं रुकी। इसके बाद साल 2007 में गूगल ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की एक और बड़ी कंपनी एंड्रॉयड को ही खरीद लिया, जो कि आज के समय में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। 2008 में गूगल कंपनी ने मार्केट में खुद का एक ब्राउज़र लॉन्च किया जिसका नाम क्रोम था। क्रोम को गूगल की ओर से आधिकारिक रूप से 2 सितंबर 2008 को लॉन्च किया गया था और आज यह पूरी दुनिया में नंबर 1 का ब्राउज़र के तौर पर जाना जाता है। साल 2011 में लैरी पेज को गूगल का नया CEO बनाया गया और चेयरमैन के पद की जिम्मेदारी एरिक स्मिथ को सौंपी गई। फ़िलहाल एरिक स्मिथ गूगल के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पर हैं। वर्ष 2011 में गूगल ने अपनी प्रोजेक्ट प्लस की शुरुआत की। इसके तहत रियल लाइफ की फीचरिंग की शुरुआत की गई जिसमें फेसबुक, ट्विटर और भी एप्लीकेशन शामिल थे। इसके बाद वर्ष 2012 में एंड्रॉयड का 4.1 अपडेट जेली बीन लाया गया। वर्ष 2012 में 9 जुलाई को गूगल वॉइस सर्च और गूगल नाउ जैसी फीचर की शुरुआत हुई। हालांकि अब हम इसे गूगल असिस्टेंट के नाम से जानते हैं। वर्ष 2013 में गूगल ग्लास डिवाइस आया जिसके ज़रिए हम अपने चश्मे के द्वारा भी मोबाइल चला सकते थे। इसके बाद वर्ष 2015 में गूगल ने VR हेडसेट की शुरुआत की जो वर्तमान समय में काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। वर्ष 2016 में जब गूगल लून प्रोजेक्ट का शुरुआत हुआ तो जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं थी वहां पर भी इंटरनेट की सुविधा को विकसित किया गया और इसी वर्ष गूगल का पहला मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया गया जिसका नाम पिक्सल है। इसी के साथ गूगल ने गूगल होम नाम की एक और सर्विस की शुरुआत की। इस सर्विस के माध्यम से आप अपने घर में स्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बोलकर के चला सकते हैं और कुछ सवालों के जवाब भी इसके माध्यम से जान सकते हैं। इसके बाद वर्ष 2017 में गूगल ने गूगल लेंस नाम की एक और सर्विस की शुरुआत की जिसके माध्यम से आप किसी भी चीज़ के फ़ोटो को क्लिक करके गूगल लेंस के माध्यम से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
एक रिपोर्ट की माने तो गूगल ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि उसकी कमाई का लगभग 96% से भी अधिक हिस्सा केवल विज्ञापन के जरिए से ही आता है। इस बात से ही गूगल के ट्रैफिक का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गूगल पर हर दिन लगभग 1 बिलियन प्लस रिजल्ट सर्च किए जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि गूगल के द्वारा गूगल के ही संबंध में दी गई जानकारी आपको मेरे वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी और आप इसे पसंद करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये अच्छी लगे तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो मिले आपको सबसे पहले, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों, अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।